Good morning, student. Welcome once again YouTube class. Student, let's start the chapter 8 percentage applications will be continue. Student, in the previous class we have already studied about its definitions, percentage ratio, proportion, percentage change into ratio, ratio change into percentage. But now today we will discuss some questions based on these the previous concept. पिछले कॉन्सेप्ट पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? फाइंड 25% ऑफ 44 का 25% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें आपको इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज को रेशो में कैसे चेंज करते हैं और अब किसी नंबर का परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है यहाँ पर 25%. सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसको. 25% ऑफ 44, तो 25% का मीन्स आपको मैंने बताया कि परसेंटेज चेंज इनटू रेशो. तो उसमें क्या करेंगे, 25% का मीन्स डिवाइडेड बाय 100 एंड इस ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई एंड दिस इज 44. तो कैलकुलेट कर लें. 25 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो इट इज 11. इट इज ए पार्ट. आप ये समझ लीजिए 44 का 25% अगर निकालें तो वो कितना होगा, 11 होगा. गॉट इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम. व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14. अब देखिए क्वेश्चन यही है बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. मॉडिफाई कैसे, इसको चेंज कर दिया. पहले हमने फाइंड करना था यहाँ पर 25% ऑफ 40 कितना था, 11. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ये कह देता हूँ व्हाट परसेंट ऑफ 44 इज 11. तो यही क्वेश्चन को यहाँ दे दिया है सिर्फ वैल्यू चेंज करके. तो क्या पूछा है, व्हाट परसेंट. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट मीन्स x% ऑफ 70 इज 14. आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो x%, लेट दैट परसेंट बी x, उसको मैंने x% मान लिया. तो ये कितना हो जाएगा, x% ऑफ 70 इज 14. सॉल्व कर लीजिए इसको. तो x% का मतलब x अपॉन 100 इंटू 70 इज इक्वल टू 14. सॉल्व कर लीजिए इसको. कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 से कैलकुलेट कर लो उसको कितना जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7. 7 से कैंसिल कर दो, 7 टू 14 और 10 टू 20, दैट इज 20%. इसका मतलब जो 14 होगा 70 का कितने परसेंट होगा, दिस इज 20%. क्लियर है. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या है, 14 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर. इन तीनों वैल्यूज में से देखिए एक वैल्यूज तो हमारे पास ये थी, एक वैल्यूज ये और एक वैल्यूज ये. हर बार में वैल्यूज में अलग अलग पूछा गया. जब ये 2 वैल्यूज थी तो ये पूछा गया. सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज गिवन थी, ये पूछा गया. बट नाउ थर्ड में आपको क्या, ये 2 वैल्यूज गिवन है, ये पूछा गया है. तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 14 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर, यानी किस नंबर का जो 40% है वो 40 होगा. तो आप लिख सकते हैं 40% ऑफ दैट नंबर. इस क्वेश्चन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 40% ऑफ द नंबर इज कितना है, 14. कैंसिल. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट द नंबर, उस नंबर को मैं मान लेता हूं, लेट द नंबर बी x. उस नंबर को मैंने x मान लिया. सो 40% ऑफ x इज कितना है, 14 है. तो वो नंबर क्या होगा, कैलकुलेट कर देंगे. 40% का मतलब 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14. 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4. 2 से 2 टू 4, 2 7 14 और 2 5 10, 7 5 35. तो वो नंबर कितना होगा, 35. ओके. तो 14 इज द 40% ऑफ दैट नंबर. जो 14 है यानी कि 35 का 40% कितना होगा, 14 होगा. ठीक है. तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं. अब मैं बात करूंगा इसके आगे परसेंटेज चेंज की. ठीक है. तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, अब इसको भी समझिए. परसेंटेज चेंज, जब कोई परसेंटेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज
तो परसेंटेज चेंज को मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये दो पार्टीशन में होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज में देखिए, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब यहां पे जो फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे इस फॉर्मूले को, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट इनटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, ठीक है। दूसरा अमाउंट परसेंटेज डिक्रीज में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट, या ओरिजिनल अमाउंट भी कह सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट और इनटू 100%। एक आता परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा, यानी कि कितनी परसेंटेज एरर चेंज की गई है, तो एरर आप लिख सकते हैं इसको, एरर अपॉन एरर, यानी कि कितनी गलती उसके अंदर थी और उसकी ओरिजिनल आप लिख सकते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू इनटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। तो ये तीन फॉर्मूले आपके आते हैं परसेंटेज चेंज के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज फ्रॉम, कहां से कहां तक है, क्वेश्चन है आपका 25 to 49, व्हाट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 45 to 49। तो पहले देखिए दोनों में जो चेंज हुआ है वैल्यू में, वो कितना चेंज हुआ है और उसका परसेंटेज रेशो क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालिए यहाँ पर। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, डिफरेंस 49 माइनस का 25 इज इक्वल टू 24, द डिफरेंस। एक्चुअल अमाउंट कितना था, पहला 25 था, बट वो चेंज ओवर कितना पहुंचा था 49। तो परसेंटेज इंक्रीज जा रहा है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट इंक्रीज, कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ 24, एक्चुअल अमाउंट कितना था हमारे पास 25 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो, उसको कैंसिल करो, 25 4 जा 100, 4 से मल्टीप्लाई, 24 4 जा 96%। तो आपका जो चेंज हुआ ये कितना है आपका 96% चेंज। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए वैल्यू 49 से 25 पे जाती है तो डिक्रीज में जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं तीनों फॉर्मूलेस के बिहाफ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इससे अगली वीडियो में फिर आपको कुछ और नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।